चाल्यो जन्म बिगोई बंदा कहाँ कियो नर होई। नर नारी जो जगत रिचायो कर कर से नाना सिपति। आन देव को निव निव पूजे रामन सिमर्यो विपति। बंदा कहाँ कियो नर होई। जाग्यो रात कर्म के कारण जूझो माया काजे। स्वार्थ को नर बुरी पलोटे परमारथ सुलाजे। अंधा कहाँ कियो नर होई। किया अंध फंद बहुत तेरा सीख्यो चुप चतुराई। एकन सीख्यो राम रहीम को एकन सीख्यो राम रहीम को जिनया मांडव पाई। बंदा कहाँ कियो नर होई। हर जन ज्ञान कोरडा मारे हरिजन ज्ञान कोरडा मारे तब उतर बोल्यावे। के सुख राम भूत जो मन वो के सुख राम भूत जो मन वो डाला पान बतावे। बंदा कहाँ कियो नर होई। सिरजनहार श्याम तू बिसर्यो सिरजनहार श्याम तू बिसर्यो चाल्यो जन्म बिगोई। रे बंदा कहाँ कियो नर होई। बंदा कहाँ कियो नर होई। सिरजनहार श्याम तू बिसर्यो चाल्यो जन्म भिगोई। महाराज हम सभी को फरमा रहे कि तूने मनुष्य होकर क्या किया। सृष्टिकर्ता परमात्मा की भक्ति भूलकर व्यर्थ ही जन्म गमा रहा है। नर नारी यो जगत रिचायो कर कर सेनन सिपति। आन देव को न्यू न्यू पूजे रामन सिमर्यो विपति। समझदारी से स्त्री पुरुष और संसार को राजी किया। महाराज फरमाते हैं तूने भक्ति भक्ति की राम जी की भक्ति छोड़कर नेत्रों से दिखते इंद्रियों से अनुभव होते हैं उन आन देवता की यानी माया की भक्ति की है। जाग्यो रात कर्म के कारण झुंझो माया काजे। स्वार्थ को नर बुरी पलोटे परमारथ सुलाजे। हे दुखियारा माया और कर्म जोड़ने रात रात जागता है पर राम जी की भक्ति नहीं करता। किया अंध फंद बो तेरा सीखियो चुप चतुराई। एक न सीखियो राम रहीम को जिनिया मांड उपाई। खूब होशियारी की बुरे अच्छे कर्म कर राम जी की भक्ति नहीं की। सृष्टि की रचना करने वाले परमात्मा की भक्ति नहीं की।
किया अंध पंध बो तेरा सिक्या चुपत तुराई, एक न राख्यो राम रहीम को जिनिया मांडू पाई। सब होशियारी की, अच्छी बुरम कर, पर राम जी की भक्ति नहीं की। सृष्टि करता राम जी की रचना करने वाले, उनकी भक्ति नहीं की। हरजन ज्ञान कोरडा मारे, तबु उत्तर बोल्यावे, के सुख राम भूत जो मन वो डाला पान बतावे। परमात्मा के हरिजन संत रूपी कोरडा मारते हैं, अनेक तरह की बातें बनाते हैं। महाराज फरमाते कि मन रूपी भूत भी अनेक तरह के बहाना करता है। राम राम साहब, प्रणाम साहब। भूले चुके माफ करजो साहब, कोई गलती हो तो माफ करजो साहब। गुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में विराजमान सभी संतानें प्रणाम, राम राम। आज सौरत्ना जी ने एकदम बढ़िया पद लिया और बढ़िया राग में भी लिया और भाषांतर भी करने का प्रयास किया। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में हमें क्या समझा रहे हैं कि बंदा कहा कियो नर होई, सिरजनहार श्याम तू बिसरियो, चालियो जन्म भी कोई। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी को चेतावनी स्वरूप समझा रहे हैं। यहाँ पर तू ये परिवार और इनको रिझाने में लग गया कि ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे वो है। तो यहाँ पर तू आके ये जो कर रहा है ना कि नर नारी ओ जगत रिजायो कर कर शैणप शिप्ति। अरे ये जो तू परिवार के चक्कर में, तू जो ये जगत के चक्कर में, और तू अपने आप को बड़ा समझता है, ओहदेदार समझता है। अरे ऐसा नहीं है। आन देव को न्यू न्यू पूजे। और तू देख, कॉल तो करके आया परमात्मा का मैं सुमिरन करूंगा। गर्भवास में कॉल करके आया मैं परमात्मा का सिमरन करूंगा, और यहाँ पर आकर छोटी मोटी भक्तियां में लग गया, आन देव को की पूजा में लग गया। अरे क्यों तुम्हारी ये जो राम जी ने तुम्हें जो ये मनुष्य तन दिया है, क्यों हार रहा है तू, क्यों घमा रहा है? और छोटी छोटी समस्या के लिए तू इधर उधर भटकता है। अरे वो परमात्मा सभी की सुनने वाला है। तुम्हारे जो भी नसीब में, जो भी तुमने प्रारब्ध साथ में लेके आया है, वो सभी, चाहे तुम देवी देवताओं की पूजा करेगा, अर्चना करेगा, चाहे संसार को रिझाएगा, नहीं रिझाएगा, तो भी तुम्हें वो मिलेगा। क्यों इस चक्कर में तू ये पूरा जो तुम्हें गोल्डन चांस मिला है, इसको हाथ से निकाल रहा है? हाँ। अरे तू सिरजनहार श्याम तू बिसरियो, क्यों बोल रहा है? चालियो जन्म भी कोई, क्यों तू जन्म खराब कर रहा है तुम्हारा? कि जाग्यो रात कर्म के कारण, झूंझ्यो माया काजे, स्वार्थ कूनर पूरी पड़ोटे, परमारथ सो लाजे। अरे तू रात रात दिन दिन ये संसार के कार्यों में ही लगा रहेगा। जो संसार के कार्य अभी तुम्हें दिख रहे हैं, छोटे मोटे कार्य, ये भी उनमें ही लगा रहेगा, या भजन में भी लगेगा? रात और दिन तुम्हें दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, विषय वासना के अलावा, अपने परिवार को पालने के अलावा, ये झूठी माया भेड़ी करने के अलावा, ये
संसार के दिखने वाले जितने तुम्हें आंखों से दिख रहे हैं सुख, उसको इकट्ठा करने के लिए अरे रात रात दिन दिन तू उसी में लगा रहता है। थोड़ा बहुत समय जो कॉल करार किया था परमात्मा से कि मैं आके तुम्हें सुमिरन करूंगा, तब तुम मनुष्य शरीर मेरे को दोगे हे परमात्मा, तो अभी तुम्हें मनुष्य शरीर मिल गया है। अरे तू क्यों ये झूठी माया में, झूठा ये पंपाड़ में पूरा समय उसमें क्यों लगा रहा है? उसमें से कुछ समय निकाल और परमात्मा का भजन कर, सुमिरन कर। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें चेता रहे कि स्वार्थ को नर बुरी पड़ोटे, परमार्थ सु लाजे। अरे तू खाली स्वार्थ के लिए ये जो माया का पसारा कर रहा है ना, ये बात अच्छी नहीं है। स्वार्थ के लिए जो तू ये कर रहा है, छोटा सा स्वार्थ के लिए, ये बात अच्छी नहीं है। अब तू जो ये परमार्थ का काम है, जो ये हमारा हंस है, इसको अमरलोक कैसे लेके जाए, वो विधि अपना, वो परमार्थ का काम कर। अरे क्यों ये छोटा मोटा झमेले में फंस के ये टाइम खराब कर रहा है तू? टाइम तो निकल जाएगा हाथ से वापस, तो फिर तो देखता ही रह जाएगा कि भाई मेरे को ये समय मिला था। जब जमों की मार पड़ेगी ना, तभी तुम्हें याद आएगा कि ओ मेरे को गोल्डन चांस मिला था, मेरे हाथ से निकल गया। इसलिए महाराज अभी चेताते हैं, लग जा तू, अभी इसी वक्त लग जा सुमिरन में। के किया अंध भंध बहु तेरा, सीख्यो चूप चुतराई, एक न सीख्यो राम रहु को, जिन आ मांड उपाई। अरे देख, ये जो तू कर रहा है ना, ये लंथपंथ कर रहा है इधर, झूठा जो झमेला में, संसार के झमेले का काम तू कर रहा है ये, और तू अपने आप को एक तुरम खान समझता है और अपने आप को चुप चुतरई चुतर बताता है। ये सभी चुप चुतरई वहां पर काम नहीं आएगी, परमात्मा के घर में काम नहीं आएगी। जब तक तू राम राम सिमरन करके अपना कार्य नहीं करेगा। किसको सिमरन करना है? कि जिन्होंने ये मांड पूरी बनाई है, ये सृष्टि बनाई है, उस सर्जनहार परमपिता परमेश्वर परमात्मा, उसका सुमिरन कर। और बाकी सभी काम तो कर संसार के, उसमें से समय निकाल कर, अभी तुम्हें गोल्डन चांस मिला है तो राम राम सिमरन कर। ये कब करेगा तू फिर? ये पूरा अंधफंद लंधफंद चौंप चुतराई और संसार के जो ये झमेले दिख रहे हैं, इसी में ही तू समय पूरा खराब करके पूरी जिंदगी खराब कर देगा, तो फिर सुमिरन कब करेगा? कि हरिजन ज्ञान कोरडा मारे, तब उतरे बहु ल्याई, के शुकराम भूत जू मनु डाला पान बतावे। अब देख, संत तुम्हें चेता रहे हैं, ज्ञान की बात समझा रहे हैं, बार बार ज्ञान की बात समझा रहे हैं, लेकिन तेरे दिल में बैठ नहीं रही है ज्ञान की बात। हे जीव, हे मूर्ख, तू क्यों नहीं चेतता है कि हरिजन ज्ञान कोरडा मारे, जब उतर बहु ल्यावे, के सुखराम भूत जू मनुओ डाला पान बतावे। अरे तू भूत की तरह दुनिया के जो ये झमेले है, इसी में लगा रहेगा रात और दिन, भूत की तरह काम कर रहा है, भूत की तरह तू ये सब संसार के झमेले में लगा हुआ है। अरे तू परमात्मा को कब याद करेगा? ये सभी देवी देवता, इनके ही चक्कर में रहेगा या परमात्मा को भी याद करेगा जो तूने कॉल किया था? महाराज प्रभु ने बांधा कहा कि यो नर होई, सिरजनहार श्याम तू विसरियो, चाल्यो जन्म की कोई। अब तू परमात्मा को मत भूल,
अभी भी लग जा उस सिरजनहार श्याम परमात्मा का भजन में, अभी भी लग जा। अभी भी समय है तुम्हारे पास। क्यों जन्म खराब कर रहा है? महाराज हमें बार बार चेता रहे हैं, एक एक साखी में, एक एक पद में, हर बार हमें चेता रहे हैं। लेकिन हम ही ऐसे हैं कि चेतने को नहीं, हम चेतन होने की बजाय उल्टा संसार के झमेले में ज़्यादा ज़्यादा फंसते जाते हैं। तो ऐसा इस झमेले में हमें नहीं फंसकर हमारा ये जो हंस है, इसका इसने जो कॉल किया था परमपिता परमात्मा से गर्भ में, उस कॉल को संत बार बार याद दिलाते हैं, बार बार याद दिलाते हैं। लेकिन हम जो हैं ऐसे नादान कि उस कॉल को याद दिलाते तो भी हम उसमें लग नहीं रहे हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि अभी भी समय है, लग जा। अभी भी समय है, लग जा। यही बात इस हरजस में महाराज हमें बार बार चेता रहे हैं कि संसार के लोगों को या देवी देवताओं को रिझाने से कार्य होने वाला नहीं है। और तू देखता है कि रात और दिन में ये सभी जो काम कर रहा हूँ, ये मेरे आगे काम आएगा? ये कुछ भी काम नहीं आएगा। अगर तू ठीक है करके दान पुण्य और कुछ करेगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन वहां जाकर भी क्या करेगा तू? तुम्हें वापस तो गर्भ में आना ही पड़ेगा उसको भुगतने के लिए। तो महाराज हमें चेता रहे हैं कि भी ये गर्भवास का दुख कैसे मिटे, गर्भवास का दुख कैसे मिटे। तो ये दुख हमें राम राम सुमिरन करने से कि एक न सीखियो राम रहु को जिण आ मांड पाई। जिसने ये मांड यानी कि ये जो हमारा जगत है इसको बसाया है, उसको याद कर, उसका सुमिरन कर। न कि डाड़ा पानड़ा पकड़ के ऐसा तुम छोटी मोटी भक्तियों में लग के समय खराब कर रहा है। यही महाराज हमें इस हरजस के माध्यम से समझा रहे हैं। और सौरत्ना जी ने भी बहुत अच्छा लिया, प्रयास किया इसमें समझने में, समझाने में, और गलती रह सकती है। तो मैं भगवत जी वैसा से निवेदन करूँगा कि दो शब्द आप इसके ऊपर जरूर बोलिए सा, क्योंकि बोल इसमें संभव है। राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा। राम राम। राम राम सा। राम राम साहब, बहुत बढ़िया आपने इसको अच्छी तरह से देखो रखा। और कल रात संगत में भी ये पद लिया गया, तो आप उसको जरूर सुनना और दो बार विचार करना। उसमें प्रैक्टिकल सारी बातें बताई जैसे इस जगत में होती हैं। इसको उस ढंग से ही रखा गया और आज बहुत अच्छी तरह से रखा। हमारे रतन जी ने, आपने, हमारे जबरीलाल भाई साहब ने, जबरीलाल भाई साहब ने कहा कि भाई रखो इसको। तो इसलिए देखो, बाकी कोई नहीं, एक ही बात है इसमें कि मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है उसकी तरफ ध्यान दो। ऐसा गुरु महाराज हम सभी को चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। देखो कि तूने राम राम करता नहीं है। कहता यह है कि जब गर्भवास में कॉल किया तो कल कितना अच्छा तरह से समझाया साक्ष्य लेकर कि तूने क्या कॉल किया था। कहा कि वो नर हुई। अब तू क्या है, तुझे बुद्धि मिली है और तुझे ये कार्जिक देह मिल गई, फिर भी तू कार्य कर नहीं रहा है। तू क्या कर रहा है कि जो तूने बाकी योनियों में किया वही यहाँ कर रहा है। कि बांधा कहा कि वो नर हुई, नर होके क्या कर लिया तूने, क्या इसमें तूने विशेष काम करा। कि सृजनहार श्याम तू विसरो। जो तूने गर्भ में कॉल करा था कि मैं क्या करूंगा, कि केवल तेरा नाम लूंगा और सब बातें भूल जाऊंगा,
और अब तक जो बाकी मैंने करा है वो सब उससे बाहर निकलूंगा। तो सृजनहार श्याम तू बिसरो, उसकी उस परमात्मा को तो तू भूल गया, और चालियो जन्म भी कोई, और यूं ही तेरा जन्म बेकार गंवा के जा रहा है। तुझे रिझाना किसको था? राम जी को। तुझे करना क्या था कि राम जी को के नाम को लेकर और उस तरफ तेरा ध्यान जाना चाहिए था, और संतों की शरणागति लेनी थी। क्या क्या करना था? नाम लेना था, सतगुरु का शरण लेना था, उनकी सेवा करनी थी, संत सतगुरु की। और क्या करना था कि तूने, मनुष्य देह का क्या है कि नाम एकत्रित करने, नाम इकट्ठे करने। तो तूने करा क्या कि नर नारी ओ जगत रिजायो, कर कर सेनप सिप्ती। कहते हैं कि तूने सारे होशियारी करके, सेनप सिप्ती मतलब साज श्रृंगार करके अपनी तरफ रिझाने के लिए, जैसे 84 में पढ़ा तो भी तू इसी में ही लगा रहा, ऐसे ही इस मनुष्य होकर तूने इसमें विषय विषय वासनाओं में तू उसमें भी लगा रहा। कहते हैं कि नर संज्ञा क्या है और पशु संज्ञा क्या है, इसको सोच। ठीक है। कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम चा समान महतत। ठीक है। क्या है? आहार करना, निद्रा लेना, ठीक है, और डरना, और स्त्री संग करना, ये तो तूने हर योनि में किया है, जहां भी गया तो। लेकिन तूने ये जो बड़ा कार्य था, जो मनुष्य देह का, क्या वो किया? तो मनुष्य क्यों, फिर तो तू 84 में भी वैसा ही था और देवलोक में भी वैसा ही था। तो कहते हैं आन देव को निव निव पूजे और राम न सिवर्यो बिपति। आन देवताओं को तू क्यों पूछता है, उसका विचार कर कि आन देव को निव निव पूजे और राम न सिमरो। जो राम जी हैं, साहिब है, उसको तू सिमरता नहीं है। और जगत की चीजें पाने के लिए, जगत रिझाने के लिए, जगत की वस्तुएं लेने के लिए तू क्या करता है कि तेरा ध्यान 100% जगत में लगा हुआ है, और यही तेरा हर समय लगा हुआ था कि जागे और रात कर्म के कारण और जूझो माया काजे। रात रात भर क्या क्या करते हैं देखो, बहुत सारी चीजें करते। विवाह करना है तो रात भर जागेगा, और जैसे इस जगत के अंदर कोई भी जगत का कार्य करना है तो उसके लिए पूरा अपना समय लगा देगा, खूब मेहनत करेगा, सब करेगा, जूझेगा। किस कार्य? कि किसी तरह से माया एकत्रित हो जाए, इस माया को इकट्ठा करने में तू रात दिन लगा रहता है। और स्वार्थ कुंनर बुरी पलोटे, अपनी स्वार्थ के कारण तू कोई भी अच्छा बुरा कार्य कर लेता है, लेकिन अपनी जीवात्मा के कार्य के लिए, जो तेरा परम कार्य सिद्ध करना है, उसके लिए क्या कर रहा है? तो कहते हैं वो तो तू और जगह भी वैसे ही करता आया, कि जब तू पशु योनि में था तो तूने क्या देखा कि अपने स्वार्थ के लिए तू अपने से नीचे वालों को दबाता रहा। जब तू देवलोक में गया तो क्या करा कि जहां तेरा बस चला वहां तूने अपना हाथ बाहर रखा और बाकी सबको दबाता रहा। इस जगत, जितना तूने जगत को बनाया, उस देवलोक में रहकर, देवताओं
कि काया पाकर तूने क्या करा। इसी तरह से जब तू यमदूत बना तो क्या करा, तो जिस जिस योनि में गया उसमें ही तूने यही कार्य किया कि दूसरे को दबाने का कार्य किया। जो तुझसे कमजोर है उसको तूने दबाया और अपने स्वार्थ को देखा। वही तू मनुष्य होकर कर रहा है। गुरु कार्य कर, परमार्थ कर, जिससे कि जीव जो काल के मुंह में पड़ा है वो बाहर निकले। तो वो तूने किया नहीं। किया अंध फंद बहुत तेरा, और सीखो चुप चतुराई। क्या चतुराई सीखी है तूने अब तक? इस मनुष्य जन्म को पाने से ही क्या हो गया? अंधफंद तो तूने हर समय करे। घात लगा के बैठता है, शेर है, घात लगा के बैठेगा और पशुओं को मारेगा, यही करता है। तो इस तरह से अंधफंद वो भी करते हैं 84 में जो पड़े हुए हैं। और जो देवलोक में जब था तब तूने क्या करा कि जैसी चतुराई तू यहां लगा रहा है वैसी चतुराई तब भी लगाई थी तूने, कि इन जो मेरे अधीन है ये मेरे ही अधीन रहें। इस कार्य के लिए ये जगत के अंदर देवलोक में भी वही कार्य तूने किया था कि सब जगत मेरे अधीन रहे। और वही अधीनता के लिए आज भी तू वैसे ही कर रहा है। तो नर तो हो गया तू, समझ तो आ गई तुझे, लेकिन तूने फिर क्या करा कि अपने अधीन लेके चला रहा है। वो चतुराई तूने सीखी कि मैं जो कह रहा हूं ना यही देख सही है। इस तरह से जीवों को घेर घेर के जो काम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ने करा, तो उनका सामर्थ्य था तो उन्होंने वो किया कि परमात्मा का नाम तो थोड़ा सा रखा और बाकी विस्तार सारा अपना कर दिया। ब्रह्मा जी ने क्या करा कि 4 वेद बना दिए और उसमें नाम भी रखा। ये तो है नहीं कि परमात्मा का नाम नहीं रखा, डर तो उसे लगा, लेकिन उसमें विस्तार किस बात का करा? विस्तार इस बात का करा कि मैं जो ज्ञान तुझे बता रहा हूं ये ज्ञान मेरे वंशज 88,000 ऋषि मुनि तुझे इस जगत में देंगे, और इसको तू मेरे समान मान, इनको गुरु पद भी दे। इसलिए वो सारा कार्य उन्होंने किया। आज क्या कर रहा है तू कि मैं जो मेरा शिष्य है उसको ज्ञान है और तू उसकी शरणागति में जा। यही करते हैं। मैंने जो आश्रम बनाया उस आश्रम में आ, यानी तू और जगह को रोकता है और अपने अधीन रखता है। तो मनुष्य होके भी तू यही कर रहा है जो वहां पर किया था। तो कहते हैं फिर तू मनुष्य बना ही क्यों, फिर तो तू वहीं पे ठीक है। यहां आया किस लिए था? यहां आया था कि मैं परमात्मा को ही सब कुछ मानूंगा और मान के जो भी कार्य करूंगा वो परमात्मा की शरण में डालूंगा। और फिर तू कर क्या रहा है ये सोच कि कहते हैं किया अंध फंद बहुतेरा। ऐसे अंधफंद तो तूने पशु योनि में भी करे, देव योनि में भी करे, नागलोक में भी करे, पाताल में भी करे। कौन सी ऐसी जगह जहां ये नहीं किया तूने अंधफंद? तो कहते किया अंधफंद बहुतेरा। ये तूने निष्पक्ष बात करी क्या कभी? तो वो निष्पक्ष बात तो करी नहीं, और आज भी वो निष्पक्ष बात नहीं कर रहा है। उस बात को खोल के नहीं रखता। तो कहते हैं एक ना सीखो राम रहू को, उस परमात्मा का को तूने एक भी उसका गुण अपने अंदर उतारा नहीं। जो परमात्मा कोई नाम अगर नहीं भी लेता है तो भी क्या करता है, सबको भोजन देता। कहते हैं कि कोई ऐसा देखा आज तक कि जो कहते हैं कि राम जी कैसे करते थे, उसका नाम नहीं लेते, उनको भी, उनके लिए भी देवताओं को बनाया कि तुम इसको 5 तत्व बनाए,
कि इसको जो जो सुख चाहिए वो दो। इसके सुख के लिए सारे साधन करता वो राम जी। ये नहीं देखता कि ये मेरा नाम ले रहा है या नहीं ले रहा है, फिर भी उसको करता है। कहते हैं जल की बूंद से पिंड पैदा किया, रिजक ही आन कर तो ही देवे। रिजक कहते हैं खाना पीना, सही संभाल करना, तुझे रखना, वो सब करता है। रिजक ही आन कर तो ही देवे, घाट और घाट में राम रक्षा करे। वो राम जी तेरी हर समय रक्षा करता। उसने तुझे ऐसी बुद्धि दी कि तू अपने आप को संभाल सके। एक बच्चे को भी अगर तुम नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करो तो वो अपने आप को रोकेगा। कहते हैं ये उसके अंदर मति डाल दी, वो बुद्धि दी है उसको। कौन दे रहा है? वो राम जी देने वाला है, दयालु है। ऐसे दयालु को तो छोड़ दिया और किसको पकड़ लिया? कि जिन्होंने अंधफंद करने वाले हैं उनके पीछे पीछे जाता है। तो कहते हैं एक ना सीखियो राम रहु को, उसका एक गुण भी डाल तेरे अंदर आया कि वो चाहता है कि जितने यहाँ जीवात्मा है सब सुख पाएं और मेरे देश में आए, ये मन और पांच वासनाओं से अलग हों और मेरे देश में आए। कहते हैं ये उसका परमात्मा का एक भी लक्षण तूने लिया नहीं। जिन्हें अब मान डुबाई, जिसके आधार पे ये सारी पृथ्वी रुकी, क्या उसका करा काम? कहते हैं कि वो ही नाम ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति को दिया और उस नाम के आधार से उन्होंने पूरी सृष्टि को रोका, लेकिन वही नाम छुपा दिया और अपना नाम चलाया। तो कहते फिर नर बन के भी तूने यही कर रहा है, तो फिर बंदा बन नर बन के करा क्या? कहते हरिजन ज्ञान पूर्ण मारे, उसी परमात्मा के जन क्या करते हैं कि देखो हमारे लिए वाणी कर गए, हमारे लिए रास्ता बनाया कि जीव आएंगे। अमरलोक से आकर इस दलदल में पैर रखा। ये हरिजन ने क्या करा कि सतगुरु साहिब अमरलोक से आए, यहाँ कीचड़ में उतरे, हमारे लिए वाणी कथी, हमारे लिए ये सब रास्ता बनाया। तो कहते हैं हरिजन ज्ञान कोरडा मारे, जब वो तुझे चेताते हैं, जब कोड़े मारते, जब तुझे झकझोरते, तो क्या करता है? तब उत्तर बोहलावे, तब तू उनसे बहसबाजी करता है, उत्तर लाता है। तू कहता है कि ऐसा किसने देखा? इन कभी ये सोचता नहीं कि ये परमात्मा ने कैसे तेरी देह बनाई, कैसे ये मनुष्य देह मिला। तो ये हरिजन जो थे बेचारे, इन्होंने क्या करा कि हमें चेताने के लिए सब कुछ करा, हमारे लिए इतना काम करा, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उनकी बात ना मान के, और जिस रास्ते ये जगत जाता है, जगत के रास्ते में चल रहे हैं। कहते कै सुखराम भूत जो मन वो, ये मन जो है ना, इसकी वृत्ति कैसी है? ये भूत की तरह है। जैसे अलग अलग बताते हैं तो अच्छा है, जैसे अभी हमारे जबरीलाल जी भाई साहब ने बताया कि भूत की तरह काम करता है, पिला रहता है कि डाला पान बतावे। ये क्या कर रहा है कि जो मूल वस्तु है उसको तो छुपा दिया, बीज की बात करी नहीं, और डाली और पत्तों की जो माया फैली हुई है उसमें लगा दिया, उसमें उलझा दिया। डाला पान बतावे। तो ऐसे इसको कहते हैं। इसको और अच्छी तरह से इसका कहीं पर अगर कोई त्रुटि रह गई है तो मैं निवेदन करूंगा हमारे बाकी संतों से कि इसको जरा थोड़ा सा और जहाँ जहाँ त्रुटि है वो निकालें, और कुछ बोलने में शब्द बोले उनमें कुछ कटु शब्द हो तो उसको भी सुधार दें। राम राम सा, प्रणाम सा। जवाहरीलाल भाई साहब आगे संचालन कीजिए। राम राम। राम राम सा, राम राम सा, बहुत बढ़िया। प्रकाश जी भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी दो शब्द बोलिए सा। राम राम सा। राम राम सा आपको भी। परम दयाल अनंत सुख सम्राट
आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में उपस्थित परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ संत भगवत जी भाई साहब, डॉक्टर साहब, समस्त वरिष्ठ संतों को और समस्त राम सने भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की भारी कृपा, यानी अति भारी कृपा बरस रही है। शाम और सुबह हमें चेता रहे कि शाम को अगर कोई राम सने नहीं जुड़ा है तो सुबह जुड़ के चेत जाओ, सुबह नहीं जुड़े तो शाम को जुड़ के चेत जाओ। और सीनियर सिटीजन को अगर दिन पे घर पे है तो दिन पे भी राम जी हमें चेता रहे, दिन में भी हमारा सत्संग का रहता है। यानी 3 क्षेत्र चलते हैं दिन भर, सुबह का, दोपहर का और शाम का। और एक एक चीज को बार 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 महाराज में चेता रहे। रात में हमारे युवा संत रामरतन जी ने बहुत ही अच्छे से लिया, बगू जी भाई साहब ने बहुत ही अच्छे से इसका समराइज किया। देखो महाराज, मैं तो बड़ा यूं अचंभित हो रहा हूँ कि महाराज की भारी, कितनी भारी कृपा है कि हम कहीं थोड़ा बहुत भी अगर बोलने का प्रयास करते तो चेता नहीं, जाग उठ चेत जा, सुन महाराज के ज्ञान को। ऐसी भारी कृपा हरे को मिलना मुश्किल है, जो आज हम सब भाई बहनों को रात और दिन मिल रही है, रात और दिन मिल रही है। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज सभी जीवों को चेता, सभी को कह रहे हैं, अरे बंदा तुझे नरतर मिलने पर तो अभी तूने मनुष्य शरीर मिलने पर तूने क्या किया कि भी मानो तन तुझे मिल गया। और मानो तन किस लिए मिला कि कहीं करने आयो रे बंदा, कहीं धंधे लागो रे, मान को जावे रे मूंगा मोल का। तो ये अमूल्य संसार रूपी धन देकर के सतरूप साई परमात्मा ने इस धरा धरती पर हम सबको भेजा है। हम सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा करेंगे तो 21,600 सांस खत्म होंगे, और नहीं करेंगे तो भी 21,600 सांस तो रोज के जाने ही जाने हैं। अगर इसका सदुपयोग हो गया तो इस धन का सदुपयोग हो गया, और सदुपयोग नहीं हुआ तो मन रे सिमर सिमर हलसई राम भजन में सांस आ जावे, सो सब रेत मिलाई। तो बड़ी भारी समझ जीवों में विकसित करने के लिए महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा हम सब भाई बहनों पर बरस रही है कि तुम अपने इस मानो तन का कबाड़ा मत कर, अन्य कार्य में समय व्यतीत इतना ही मत करके तुम भक्ति को ही भूल जाए, गर्भवास के कोल जो करका है उसको तू भूल जाए। हाँ ठीक है, पेट की भी करनी पड़ती है, ठेठ की भी करनी पड़ती है, हम गृहस्थी भाई बहन है, हमको गृहस्थी का भी काम करना पड़ता है और भक्ति का काम भी करना है। तो ऐसा नहीं कि हम गृहस्थी के काम में इतने उलझ जाएं कि हमें परमात्मा की भक्ति करने की तरफ हमारी आंख ही नहीं खुले। इस आंख को खोलने के लिए, हमें सावचेत करने के लिए, चेतावनी देने के लिए कह रहे कि तुम मनुष्य शरीर मिला तो तू अब ने क्या किया, मनुष्य शरीर से तो तुम जो चाहे जो मन रे ओतन ऐसा लोई, जे कोई समझ सिवरे सही तो आप ही करता हुई। तो ऐसा ये मानव तन रूपी जंक्शन हमें मिला हुआ, यहाँ से हम चाहे जो काम कर सकते हैं, चाहे जो अपन कर सकते हैं, जो मानव तन के अलावा दूसरे योनि के जीव है नहीं कर सकते हैं। अपन इस
मानव तन से चाहे जो कर सकते हैं। इसलिए तू जो संसार को राजी करने में लगा हुआ है उनको छोड़। अगर परमात्मा वो सतस्वरूप साहिब राजी हो गए तो समझ लो पूरी दुनिया राजी हो जाएगी, पूरी दुनिया राजी हो जाएगी। और वो राजी नहीं हुए तो पूरी दुनिया को तो राजी करने में लगा है। अगर तेरी गर्दन काट के भी संसार के सामने अगर रख देगा तो भी अज्ञानी जगत कहेगी गर्दन तो इसने काटी है लेकिन टेढ़ी काटी है। अब बेचारा गर्दन काट के वो तो खत्म हो गया, और फिर टेढ़ी और सीधी में क्या मतलब है भाई? कहने का तात्पर्य इस दुनिया को अपन राजी नहीं कर सकते, इस जगत को अपन राजी नहीं कर सकते, और पूरी दुनिया को राजी करने में पूरा संसार खपा हुआ है कि मैं इनको भी राजी रखूं, मैं इनको भी राजी रखूं, मैं उनको भी राजी रखूं। ऐसी राजनीति और ऐसी चापलूसी में ये संसार भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। इसलिए महाराज कहता है तुम एक परमात्मा को राजी कर लेगा तो पूरा संसार, पूरा संसार तेरा बन जाएगा, पूरा संसार तेरा बन जाएगा। कि जैसे कई बार उदाहरण भी दिए हुए हैं कि भाई जैसे राजा की मेहरबानी जिस पे हो जाती है तो उस परिवार में किस चीज की कमी होती है, हर तरह से वो संपन्न हो जाता है, पूरा गांव उसको, पूरा शहर उसको मानता है कि ये राजा का आदमी है। तो इसी प्रकार जो सतस्वरूप साहिब का बन गया भक्ति करके, तो पूरी दुनिया देखेंगे कि ये वास्तव में नाव लेवारी संत है, इनके पास में नैनचंद निज नाम की सत्ता है, और ये सिवाय परमात्मा के अलावा कहीं भी रॉन्ग नंबर डायल नहीं करते। तो लोगों का स्वभाव, लोगों की दृष्टि देखने की बदल जाएगी। और तू उल्टा काम कर रहा है, दुनिया को रिझाने में तेरा समय खराब कर रहा है, तो वो चीज को तू छोड़ दे और रात और दिन कर्म कांड में लगा हुआ है, रात और दिन जागियो रात कर्म के कारण जूझियो माया का, रात और दिन उस संसारी काम के अंदर तू लगा हुआ है, डूबा हुआ है, और स्वार्थ को नरबुरी प्लूट है, और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी बुरा करने के लिए भी डरता नहीं तू। तो हिसाब तो सबका तुझे चुकाना पड़ेगा ना, चाहे तू शुभ कर्म कर चाहे अशुभ कर्म कर। शुभ कर्म करेगा तो भी भुगतना पड़ेगा, और अशुभ करेगा तो भी भुगतना पड़ेगा। एक एक सांस का हिसाब चित्त और गुप्त के पास में है। वो एक एक श्वास का हिसाब लिखता है। कंप्यूटर कंप्यूटर भी इतना हिसाब नहीं रख सकता जितना हमारे एक एक श्वास का हिसाब रहता है, कि अंदर सांसा लेते समय हमने क्या कर्म किया और बाहर सांसा निकालते समय हमें क्या किया। ऐसा वो सतस्वरूप साई पावरफुल परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, 3 लोग 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोग, होण काल पार ब्रह्म, सब वो कैमरा, सब जगह वो कैमरा लगा, एक एक श्वास का हिसाब हमारा वहां नोट होता है। इसलिए तो ये भूल मत कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए बुरे यानी गलत काम, गलत कर्म करना छोड़ दे और परमार्थ सुन ला दे। और परमार्थ जो काम करना है, भलाई का जो काम करना है, वास्तव में भलाई क्या है? अगर तुझे सतस्वरूप साई परमात्मा का शरणा मिला, निरंतर निज नाम की सत्ता का एहसास हुआ, तो ये परमार्थ और कोई औरों के लिए करे कि भाई ये इतनी बड़ी चीज है और इसी से हमारी जीवात्मा का कार्य हो सकता है, बाकी दूसरा और कोई उपाय हो ही नहीं सकता है। इसलिए है जो तुम विचार करके मुझे मनुष्य शरीर मिला है, और इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या काम करने के लिए मैं कॉल करार करके आया, क्या करने के लिए मैं अग्रीमेंट करके आया, वादा करके आया, उसको मत भूल। और अगर भूल भी गया तो मैं आज तुझे सिखाता हूँ। अर्थात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान आज हमें ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के रूप में मौजूद है, और हमें चेतावनी दे रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं कि तू भूल मत, इस चीज को भूल मत। अर्थात जो कॉल हमने गर्भवास में किया तू भूल गया, लेकिन मैं चेता रहा हूँ। गर्भवास में तू कितने रोने रोया था कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकालो, 1 मिनट भी मैं आपको जाकर के है जो 1 मिनट भी मैं जाकर के आप परमात्मा को भूलूंगा नहीं, आप है जो कृपा करो मेरे ऊपर। और उस समय तुम बड़ा छोटा बंदा था,
और अरदास कर रहा था क्या कि भोलप में भेद हम सब भूल गया, बोल वचन सब कोई तुम सिमरत गुरुदेव जी, वर्ण बताओ मोई। ये राम जी वो बुरवास में जो मैंने कूल किया था वो तो बड़पन में सब भूल गया, लेकिन तुम सिमरत गुरुदेव जी वर्ण बताओ मोई, मुझे उन सारा चीजों का वर्णन खुलासा करके मुझे आप बताओ कि मैं क्या क्या कोल कर, अपन तो भूल गए, आज अपन को कोल याद थोड़ी है कि भाई हम गर्भवास में क्या कोल अग्रीमेंट करके आया था। तब सदगुरु साई पावरफुल परमात्मा के रूप में इस जरा धरती पर आकर के परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को चेता दे गए कि हे शिष तुम सुनो हित चित लाए, जद ओ कोल कीनो जाए, करड़ो कोल ओ तुम कीनो रे सो राम सो लवलीन। कि मनुष्य शरीर मुझे अगर दे दिया तो राम से लवलीन रहूंगा 24 घंटे। और रत रहूंगा उसमें क्या, रत कर भगत सु राम, सत अब मेल जुग में श्याम। कितनी आराधना, कितनी प्रार्थना, कितनी विनती, और कितना छोटे बने हुए थे जब चारों तरफ से गिरे हुए थे, मलमूत्र के बीच में पड़े हुए थे और उंधे मुंह झूल रहे थे कि रत कर भगत सु राम, राम जी की भक्ति में रत रहूंगा, रचमच रहूंगा, भूलूंगा ही नहीं। सत अब मेल जुग में श्याम, मुझे संसार में बेस मानु तन देके मिनका दे दीजिए मोई, जद में भक्ति कर सूझो। तो अब तू नर होके क्या कर रहा है, क्या है तूने, इसका तू है जो अपना आप का मूल्यांकन कर, तो पता चलेगा कि मैं किस लिए परमात्मा ने मुझे भेजा और मैं क्या कर रहा हूं, उस भूल को सुधार ले। और आज दुनिया जो मायावी जगत में भटक रही है, अटक रही है, लटक रही है, और वहां गर्भवास में तूने कहा कि मैं कहीं अटकूंगा नहीं, कहीं भटकूंगा नहीं, कहीं तीर्थ पे नहीं जाऊंगा, कहीं इधर उधर मेरा समय खराब नहीं करूंगा, कि तीर्थ धाम हरि जिग जाप तपस्या तरक कर सू त्याग, इन सब बातों का मैं त्याग करूंगा, ऐसा अपन कोल कर गए, अपन भूल गए। लेकिन परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को चेता रहे कि ताली नहीं मेटू तो ही मानू दे दीजिए मोई। मुझे मनुष्य आपके नाम की ताली नहीं मेटूंगा, हमेशा ताली लगाए रखूंगा, उसमें राम में लगा रहूंगा। करसू जीव दया में जाय रहसू राम सू रतराय, बोलू साच मुख सू बैण, सब सू होय रहसू सैन, सबसे मिलकर रहूंगा, साच पे रहूंगा, विश्वास के साथ रहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा कभी, साची करूंगा मैं नित्य सेव, दिल में देख सू सतदेव, दिल के अंदर देऊंगा, अंदर की बात करूंगा, अंदर में आपको परखूंगा, निरखूंगा। ऐसा खोल करके हम यहाँ पर आए, हर को रूप जानू जोई, जैसो जीव जुग में हुई, कैसा भी जीव लेकिन उसमें सब राम जी का रूप मैं देखूंगा। और यहाँ आकर के छोटी मोटी बातों में किस प्रकार उलझ गया है तू मानू तन पाकर के, क्या कर रहा है भाई, विचार कर। ऐसे ऐसे खूब सारे अग्रीमेंट करके हम इस संसार में आए हैं। इसलिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सुखराम जी महाराज आज हमें चेता रहे हैं कि हरिजन ज्ञान कोरडा मारे, ज्ञान कोरडा मारने मतलब सत्सबद की चोट मार रहे हैं, सत्सबद की चोट मार रहे, शब्दों की चोट मार रहे हैं, बार बार हमें चेता रहे हैं। प्राणी मेरा राम नावली वलाये, ओ इमरत पियो जी अगा, ये प्राणी मेरा राम नावली वलाई। ये प्राणी प्राणों से प्यारा प्राणी, तो सब चीजों को किनारा कर, एक तरफ कर और राम जी का नाम ले लाए। वो इमृत है राम नाम अगा, यानी इसको दाब दाब कर तू पी, बाकी ये 5 विषय का जो जहर है उसमें उलझ कर मत रहे, ये तेरा अकाज ही करेंगे,
और काज करना है तो ये इमृत रूप नाम पी ले, इससे तेरा कार्य होगा। ऐसा है जो सदगुरु साई पावरफुल परमात्मा और उनके भेजे हुए जन हमें शब्द रूपी चोट मारते हैं। तब तू उसमें भी तू तर्क वितर्क करता है कि ऐसा कभी क्या हो सकता है क्या, और भूत की तरह जवाब देता है। भूत को बोलने में ध्यान नहीं रहता है, और वो केवल ऊपर की चीज देखता है, अंदर की चीज थोड़ी देखता। वो जो सामने दिखाई दे रहा है उस पर वो बात विचार करता है, प्रश्न करता है। तो तू ऐसा मत कर, और हरिजन जो तुझे चेता रहे हैं शब्दों की चोट दे करके, चाबुक मार करके, उस पर तू विचार कर। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज हमें 24 घंटे समझाने में लगे हुए हैं। तो कहीं पर भी हम भूल कर रहे हैं तो उसको भी हमें भी सुधार लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम भूल कर रहे हैं, हमारा समय अधिकतर किस में जा रहा है। इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। ऐसे महान पुरुषों के जो शब्द कड़े तो हो सकते हैं लेकिन बहुत बड़े हैं, ये कड़े शब्द है लेकिन बहुत बड़े हैं, और इसी से हमारी जीवात्मा का कार्य होने वाला है। बाकी दूसरा और कोई चारा नहीं है। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। और मुझे तो बड़ा अचंभा इसलिए हो रहा है कि रात और दिन समझा रहे हैं कि रात को अगर कोई नहीं जुड़ा तो भाई सुबह जुड़ के जोड़ लो। जो बात रात को महाराज ने बताई आज फिर रिपीट करके दोहरा रहे हैं हमारे वरिष्ठ संतों के माध्यम से। जैसे कैसे चेत जाओ और अपने काम में लग जाओ, ऐसा महाराज हम सबको समझा रहे हैं, ऐसा महाराज फरमा रहे हैं। तो बोलने में कोई त्रुटि है तो आप क्षमा करेंगे। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बाद जस होई, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त वरिष्ठ संतों को, समस्त राम सने भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। राम राम सा, राम राम सा। राम सभा में सभी ने राम राम सा। ये आनंद की वर्षा बरस रही है। एक भाई मैंने सो तो राम राम उठो तो राम राम, ऐसी कृपा गुरु महाराज की अभी बरस रही है कि आनंद ही आनंद बरस रहो बलियारी, ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहो बलियारी, ऐसे संतों की। राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम। राम राम हाँ दीदी, राम राम। हमारे राम अ, राम। मतलब शब्द नहीं मेरे पास, जितना अच्छा हमारे प्रकाश भाई साहब ने आज प्रस्तुति हमें बहुत समझाने का हमें बहुत कार्य किया। बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। कल का भी सत्र सुने, उसमें जो, और आज का भी सुने, बहुत अच्छा रहा। और जैसा आप सबसे निवेदन किया गया है कि 5-5 लोगों को जोड़ें, तो आप देखो, ये व्हाट्सएप का युग है, फेसबुक का युग है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप एक संदेश प्रेषित करें और कुछ हाईलाइट उसमें लिखें। तो एक सैंपल के लिए मैं ग्रुप में हमारे जो कार्यकर्ता हैं डाल देंगे, जो भी हमारे सब सहभागी हैं, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं, और उसके साथ जूम का लिंक भेजें। पहला हाईलाइट ये दें कि 3 वर्ष से 14 वर्ष के बालक और बालिकाएं यहाँ पर शिक्षा साखियां प्रस्तुत करते हैं। तो उसको देखिए, उसको सुनिए कि वो 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के कैसे कर रहे हैं कार्य। और फिर आगे के जो सत्र होंगे, अभी जो आगे आयोजन होना है, अब इसके बाद हमारा अप्रैल के बाद अगस्त में होता है, तो उसमें सम्मिलित हों और बराबर सत्संग में आए और बच्चों को तैयारी करा दें, ताकि वो अगस्त में तैयार हो सकें तब तक।
तो एक ये डालना है। दूसरा हाईलाइट ये डालनी है कि जो आध्यात्मिक प्रश्न रहते हैं उन प्रश्नों का समाधान के लिए सम्मिलित हो, समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं और चर्चा में भी रखते हैं। तो वो बात आपको इसमें कहनी है कि उसका आकलन करें, एक बार आकर जुड़ें और उसको समझें। ठीक है। तीसरा क्या कर सकते हैं कि जो वृद्धजन है, जो जिनकी आयु ज्यादा हो गई, तो नियमित उनके लिए भी हरिजस पद गायन सत्संग का लाभ ले सकते हैं वो लोग। क्योंकि जगत जो है उसमें आना नहीं चाहता, लेकिन बच्चे अपने बच्चों को कैसे बच्चे प्रस्तुति कर रहे हैं, कैसे वो पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं, कैसे वो उनकी संस्कार उनके अंदर डाले जा रहे हैं, उस तरफ का थोड़ा उनका ध्यान आकर्षित करें। और ये भी लिखना ना भूलें कि ये सारे कार्यक्रम निःशुल्क आयोजित किए जाते हैं, किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं। और आपका कोई भी प्रश्न है, कुछ भी ग्रुप में जुड़ना है, तो कहना कोई इसमें हमारी रेगुलर फीस या कोई दान या इस तरह की कोई भी चीज नहीं है, सहयोग की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क सेवा उपक्रम है ये। तो इसको आप संदेश को अपने इष्ट मित्रों में, अपने परिवारजनों में प्रेषित कीजिए, ऐसा आप सबसे निवेदन रहेगा। और अब मैं जबरीलाल भाई साहब से निवेदन करूंगा कि अगले कार्यक्रम के लिए प्रश्नोत्तरी पे का संचालन करें। और अगर प्रेजेंटेशन हाथ में तो लगा दें। राम राम सा, प्रणाम सा। बोलो आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतों ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। लीजिएगा अगला आइटम लीजिए सर। आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। प्रश्न महाराज ने, वैष्णव वैकुंठ को, शिव कैलाश को, वेदांती ब्रह्मा के सतलोक को, शक्ति को मनाने वाले शक्ति लोक को अमर धाम बताते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देश को अमर धाम बताते हैं और बाकी सभी धर्मों को मिटने वाला बताते हैं। कृपया समाधान कीजिए कि क्या अमर लोग जैसे न मिटने वाले और लोग भी है? समाधान, मृत्यु लोक में अनेक लोगों से जीव आत्मा आती है और जिस लोक से अवृत्ति होती है उस लोक की बात जिस लोक से अवृत्ति होती है उस लोक की बात इस जगत में अपनी पोतिया में वर्णन करती है। और इस प्रकार अनेक लोग के अनेक संतों द्वारा अपने अपने मत का प्रचार प्रसार किया जाता है। अधिकतर पोतिया में इतना उससे कहा जाता है कि अमरलोक है। इस अमरलोक को अलग अगम अर्थात जिसकी जानकारी नहीं है ऐसे भी वर्णन करते हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अमरलोक से आए, इसलिए उनकी दिव्य अणव्य वाणी में अमरलोक और उसके नीचे के लोगों की जानकारी दी गई है। इस वाणी के आधार से ये समझना आसान है कि कितने लोग स्तर है। इसको समझने के लिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के विस्लाव समाज से समाज हुआ। इस समाज से वंचित लोगों का निवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत है। चार लोग तो सिर सदा, एक लोग मिट जाई, इन एक का तीन ए, चवदा भवन कहवाई, चवदा भवन कहवाय जीव का ये सब होई, वहाँ तीना के माये लोग तेरे क्यों तोई, आनंद लोग सुख राम के जहाँ लोग नहीं माई, सारे लोग तो थिर सदा,
एक लोग मिट जाए। चार लोग स्तर है अर्थात हमेशा रहने वाले हैं, और एक लोग मिट जाता है अर्थात एक लोग का प्रलय हो जाता है। इनकी बस्ती अर्थात निवास समाप्त हो जाते हैं। जीव आत्मा अर्थात जीव ब्रह्म अपने मूल स्थान पार ब्रह्म के लोगों को छोड़कर शिव ब्रह्म में आती है। फिर चिंतावन फिर चिंतावन ब्रह्म से होते हुए अपने ब्रह्म के लोगों के में निवास करती है। त्रिगुणी माया की जीवात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर व शक्ति, ये जीवात्मा सत्सबद अर्थात परमात्मा के गुण पराक्रम का आधार लेकर जीवात्मा के लोगों में जीवों को बसाती है। परमात्मा के गुण पराक्रम अर्थात सत्य के लोग को आदि सुगुरु सुखराम जी महाराज ने आनंद लोक में नाम से समझाया। इस प्रकार पहला आनंद लोक, दूसरा पार ब्रह्म लोक, तीसरा शिव ब्रह्म का लोक, चौथा चिंतानंद ब्रह्म का लोक, ये चार लोक स्तर यानी कि मिटने वाले हैं। जीव आत्मा द्वारा बसाया हुआ एक लोक मिटने वाला है। जीव आत्मा द्वारा बसाए गए एक लोक में तीन खंड हैं, जिन्हें जीव आत्मा तीन लोकों के नाम से जानती है। पहला स्वर्गाधीश, दूसरा मृत्युलोक, तीसरा पैताल लोक। इन इन्हीं खंडों में 14 भवन हैं। सात पैताल के और साथ ही स्वर्गदीश के भवन हैं। पैताल के भवनों नाम जीवात्मा द्वारा इस प्रकार रखे गए हैं। पहला तल, दूसरा अतल, तीसरा वितल, चौथा सुतल, पांचवा तलातल, छठा रसातल और सातवां महातल। इस मिटने वाले लोक के मालिक बने हुए बड़े देवों के मेरू के शिखर पर 7 भवन हैं। पहला धर्मराज, दूसरा इंद्र, तीसरा ब्रह्मा, चौथा विष्णु, पांचवा शंकर, छठा शक्ति और सातवां जनलोक है। वेदांत और पुराणों के अनुसार इनके नाम इस प्रकार है: भूर, भुवर, स्वर, महर, जन, सत, ये सब है। और मिटने वाले। इसी प्रकार इस तरह रहने वाले ब्रह्मांड में तीन ब्रह्मा के 13 लोग हैं अर्थात जीव ब्रह्मा के रहने के 13 लोग हैं। इसके आगे आनंद लोग और जिसमें राम राम। आवाज थोड़ी चली गई, नेट की प्रॉब्लम है। सा आगे अब सही आवे सा। हाँ सही आ रहा है, वहां राम से राम सा। बताओ। हाँ वहां से बताना कि इसके आगे आनंद लोक है। हाँ उसके आगे बताइए। आनंद लोक में एक जैसा ही स्तर निवास है ऐसा। आगे साकिम परमार सा। तीन ब्रह्म के लोग सुन, आनंद लोग नहीं जाय। जीव ब्रह्म के लोग सुन, उलट मिले तामाय। उलट मिले माय और जन्म ए नाई। तीन ब्रह्म का लोग वहाँ लगे आवे जाई। इन कारण सुख राम के हंस आवे जग माय। तीन ब्रह्म के लोग सुन, आनंद लोग नहीं जाय। यानी ब्रह्म ज्ञानी सही कहते हैं कि पार ब्रह्म के लोग भी स्तर ही है, परंतु इन पार ब्रह्म के स्तर लोगों से आनंद लोग में नहीं जा सकते हैं। जिसे रास्ते से पार ब्रह्म के लोगों से बनाए हुए मिटने वाला लोग में आया है, इस आए हुए लोग में मृत्यु लोग से आनंद लोग का रास्ता है। आने वाले पूर्व के रास्ते यानी कि शंखनाल के रास्ते के विपरीत रास्ते अर्थात पश्चिम के रास्ते यानी कि मंकनाल के रास्ते से उलटकर वहां आनंद लोग मिलता है अर्थात उस आनंद लोग पहुंचते ही वहां पहुंचकर फिर ये जीवात्मा जन्म नहीं लेती है।
तीन ब्रह्म के लोगों से ये जीव ब्रह्म के लोक में जीव आत्मा आती है, या तो साधन ज्ञान धारण करके से ये प्रलय होने पर ब्रह्म के लोक में जाती है। इसी कारण ये अंश यानी कि जीव आत्मा द्वारा निर्मित जगत में आती है। उपयुक्त साक्ष्यों एवं निवेचन के आधार से ये हमने जाना है कि अमरलोक अर्थात आनंद लोक के अतिरिक्त तीन ब्रह्म के लोक भी स्तर है। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा, गलती गुनाह माफ कर दो। राम राम। बहुत राम राम बहुत सा। आपका आभार। हाँ साहब, इसको कालूराम जी आपने बहुत अच्छी तरह से लिया, और मेरा निवेदन रहेगा कि अभी भाषा थोड़ा सा मारवाड़ी भाषा रही, तो हमारे हाँ मारवाड़ी हाँ। जितने हैं वो लोग तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हिंदी भाषियों को थोड़ा सा इसमें कठिनाई हो सकती है, तो निवेदन करूंगा कि इसको अगर कोई ले लें हमारे हिंदी में तो आभार आप लोगों का। कौन रिजाइन कर देना जो लेना चाहें। राम राम साहब। सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। राम राम सा, सभी वरिष्ठ संतों ने प्रणाम करूँ सा। कोशिश कर रहा हूँ पहली बार। प्रश्न है कि वैष्णव वैकुंठ को सेव, यानी वैष्णव जो विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं, वो वैकुंठ को, और शिव यानी जो शिव जी की भक्ति करते हैं उनको शिव कहते हैं, तो शिव कैलाश को, और वेदांती ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं तो वेदांती ब्रह्मा के सतलोक को, और शक्ति की भक्ति करने वाले शक्ति लोक को अमर धाम बताते हैं। कि यहाँ जैसे वैष्णव है तो वो विष्णु भगवान की भक्ति करते, वैकुंठ की प्राप्ति करते, और वैकुंठ को ही अमर लोक बताते हैं, यानी आवागमन मिट जाता है, ऐसा वो बताते। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देश को अमर धाम बताते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी है पार ब्रह्म के, वो ब्रह्म देश को, यानी ब्रह्म देश की प्राप्ति हो गई तो अमर धाम मानते हैं, मोक्ष मानते हैं। और बाकी सभी धर्म है अपने धर्म को मोक्ष दिलाने वाला मानते हैं, और बाकी सभी धर्मों को मिटने वाला बताते हैं। तो प्रश्न है कि कृपया समाधान कीजिए कि क्या अमर लोक जैसे न मिटने वाले और भी लोक है, यानी अमर लोक है वो मिटने वाला नहीं है, तो दूसरे और भी लोक है क्या जो न मिटने वाले हैं, अमर लोक जैसे हैं? तो इसका उत्तर गुरु महाराज फरमाते हैं। हाँ राम राम सा। तो गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि चार लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाए, इन एक का तीन ए, चौदे भवन कवाय, चौदे भवन कवाय जीव का ए सब होई, भांति ना के माय लोक तेरे कहु तोई, आनंद लोक सुख राम के, जहाँ लोक नहीं मान, चार लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाए। गुरु महाराज फरमा रहे कि चार लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाए। चार लोक यानी शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म, ये चार लोक स्थिर हैं, यानी हमेशा स्थिर रहते हैं, महापल्ले में नहीं मिटती। और एक लोक मिट जाता है, वो जीव ब्रह्म का लोक है जो मिट जाता है। इन एक का तीन ए, चौदह भवन का, ये जो जीव ब्रह्म है उसमें तीन तीन लोक है, स्वर्ग लोक, मर्त्यु लोक और पाताल लोक, ये तीनों ही मिटने वाले। और 14 भवन है, 7 पाताल के भवन है और 7 स्वर्ग के भवन है। भूर भुअर सुअर मह जन तप सत तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल और महातल, तो ये सारे मिटने वाले हैं। आगे महाराज फरमा रहे हैं कि 14 भवन कोवाय जीव का ए सब होई, जीव इन सभी में रहता है, कभी स्वर्ग में कभी पाताल में, जब तक वो परम धाम की प्राप्ति नहीं करता तो जीव ब्रह्म के इन लोकों में वो भटकता रहता है।
वा तीना के माए लोक तेरे कौतोई। और ऊपर वाले जो तीन तीन ब्रह्म बताए थे वो भी अमर बताए थे, कि शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म। वा तीना के माए लोक तेरे कौतोई, उनमें 13 लोक हैं। आनंद, वज्र, ईखर, निरंजन, निराकार, ऐसे पूर्ण नाम याद नहीं है, वो 13 ब्रह्म हैं। 13 लोक है तीन ब्रह्म के। तो गुरु महाराज फरमा रहे कि वो जो तीन ब्रह्म है, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, वो भी हमेशा स्थिर है, वो मिटने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारी जो अमर आत्मा है उसके जो सुख है वो आनंद ब्रह्म में, अमर लोक में। उन तीन ब्रह्म में सुख नहीं है, अमर आत्मा के सुख नहीं है, यानी वो मोक्ष के धाम नहीं है। वो मिटने वाले नहीं है, लेकिन वो मोक्ष के धाम नहीं है, वो जीव आत्मा के सुख वहां पे नहीं है। कि आनंद लोक सुख राम कहें जा लोक नहीं माए, जो आनंद लोक है उसके अंदर कोई लोक नहीं है। जैसे जीव ब्रह्म में लोक है, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, उनमें 13 लोक है, लेकिन आनंद ब्रह्म में कोई लोक नहीं है। चार लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाए। आगे महाराज फरमा रहे हैं कि तीन ब्रह्म के लोक सो, आनंद लोक नहीं जाए। जीव ब्रह्म के लोक सो, उलट मिले तामाय। उलट मिले तामाय, बहुर जन में ए नाही। तीन ब्रह्म का लोक वहां लग आवे जाही। इन कारण सुख राम कहे, हंस आवे जग माय। तीन ब्रह्म के लोक सो, आनंद लोक नहीं जाए। महाराज फरमा रहे कि तीन ब्रह्म के लोक सो, आनंद लोक नहीं जाए। वो जो अमर आत्मा के अमर सुखों का देश है, यानी जो परम मोक्ष का देश है, वो तीन ब्रह्म के लोक से जाए नहीं जाता। यानी शिव ब्रह्म में कोई प्राणी रहता है, कोई आत्मा रह रही है, चिदानंद ब्रह्म में रह रही है, पार ब्रह्म में रह रही है, तो वो आनंद लोक जाना चाहते तो नहीं जा सकते, उनको जीव ब्रह्म में आना पड़ेगा। और जीव ब्रह्म में भी तीन लोक है, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मर्त्य लोक। उसमें मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। और मर्त्य लोक में भी 84 प्रकार की योनि, उसमें मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा। अगर वो मर्त्य लोक में मनुष्य जन्म में है तो उसका मोक्ष होगा। कि गुरु महाराज, देवताओं का संवाद हुआ था, उसमें कहा कि लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, और नावा में को नाव बड़ो है, सेवा में को सेवा। तो उत्तर दिया ज्ञानी देवता ने कि लोका में मृत्युलोक बड़ो है, और देही में नर देहा, और नावा में बड़ो राम नाम है, और सेवा में संत सेवा। इन चार चीजों का समागम होता है, वहां पे परमात्मा की भक्ति उपस्थित है। जैसे मृत्यु लोक होना चाहिए, मृत्यु लोक में भक्ति की जाती है परमात्मा की, मृत्यु लोक में भी मनुष्य देह में, और उसमें भी राम नामी संत मिले, यानी सच्चे सदगुरु मिले जिनके पास नियंत्रण है, और संतों की सेवा से इसका समागम होता है। कि तीन ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाए, उन तीन ब्रह्म के लोक से आनंद लोक जाया नहीं जाता है। जीव ब्रह्म के लोक से उलट मिले तामाए। जीव ब्रह्म के लोक में परमात्मा की भक्ति करके, राम नाम से, प्रेम से, विश्वास से, आती जाती श्वास में सिमरन करने से, ब्रह्म बैराट से कंठ कवल पर नेम से प्रकट होता है। और वो शंखनाल से उलट के, फिर बंकनाल में उलट के, त्रिपुटी से होके शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म होके दसवां द्वार खोल के परम धाम की प्राप्ति होती है। कि जीव ब्रह्म के लोक सु उलट मिले तामाय। उलट मिले तामाय, बहुर जन्मे ए नाई। जो उलट के मिल गए हैं, यानी जो परमात्मा की ये जो प्रोसेस से भक्ति करके शंखनाल से होके उलट के बंकनाल से निकल के तीनों ब्रह्म से निकल करके आनंद लोग चले गए, यानी अमर धाम में चले गए दसवां द्वार खोल के, वो बहुत जन्म में वापस जन्म में नहीं आते हैं। उलट मिले ता माए, बहुत जन्म में ये नाई। उनका जन्म मरण मिट जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, उनका परम मोक्ष हो जाता है। तीन ब्रह्म का लोक वहां लग आवे जाए। और अगर मृत्यु लोक में आकर, मनुष्य देह में आकर कोई तीन ब्रह्म तक की भक्ति कर लेता है, सगुण की भक्ति करो, निर्गुण की भक्ति करो, शिव तीन ब्रह्म यानी चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, या कोई पार ब्रह्म तक भी पहुंच गया, तो भी महाराज फरमाते कि वालद आवे जाए, यानी वहां से ही हम शुरुआत में आए थे, तो अब क्यों नहीं आएंगे। फिर पार ब्रह्म में भी चले गए, जैसे महापल्ले में सब ब्रह्म के देश में चले जाते, और फिर वापस सृष्टि की रचना होती है, तो वापस इनका आगमन होता रहता है। तो महाराज फरमाते हैं कि तीन ब्रह्म के लोक तक जो पहुंचा है वो वापस जन्म में आएगा ही आएगा।
इन कारण सुखराम कहे हंस आवे जग में, इस कारण से हंस जगत में आते, इस कारण से यानी तीन ब्रह्म के लोक में कोई गया तो वहां से अमर लोक में जाया नहीं जाता। वहां से उस जीव के साथ में मन और शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो पांच आत्मा है वो निकली नहीं है, वो प्योर ब्रह्म नहीं बना, प्योर जीव नहीं बना। जैसे दूध होता है, दूध में घी है ना, वो दिखता नहीं, लेकिन दूध में से अगर घी निकाल दिया जाए प्रोसेस करके और फिर उसको वापस अंदर मिलाया जाए तो मिलता नहीं है। उसी प्रकार से जिसने परमात्मा की पीवर भक्ति कर दी और पांचों ये जो विकार है, पांचों जो वासना आत्मा है और मन है, वो जिसका निकल गया है और जो परम मोक्ष में चला गया, वो वापस यहाँ पे होने काल में नहीं आता है। लेकिन जिसके ये नहीं निकले हैं तो उसको परम लोक में एंट्री नहीं है, वो जा ही नहीं सकता, ये पांच आत्मा वहां पे जा ही नहीं सकती। इस कारण से उसको वापस उनकी चाहना रहती है, मन इन विकारों की चाहना करता है कि मुझे वो सुख लेने हैं, इसलिए उसको वापस धरती पर आना पड़ेगा। इन कारण सुखराम कहे हंस आवे जग माए, और तीन ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए। ये तीन ब्रह्म के लोक से आनंद लोक नहीं जाया जाता। आनंद लोक यानी अमर लोक जाने के लिए, परम मोक्ष में जाने के लिए मृत्यु लोक में आना पड़ता और मनुष्य देह में आना पड़ता। और मनुष्य देह में जो परमात्मा की राम नाम की निरंतर प्रकट होने वाली जो भक्ति करेगा उसी का परम मोक्ष होता है। बाकी विधियों से परम मोक्ष नहीं होता। वो भले पारण तक चला जाए, लेकिन वहां से आने की रीत है, उसको वहां से वापस आना ही पड़ता है। राम राम सा, कोई गलती गुना हो तो क्षमा करे। प्रणाम सा। राम राम। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अच्छी तरह से लिया। और इस पे अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। राम राम। किसी को कोई शंका है उत्तर में तो वो रख सकते हैं। राम राम साहब, प्रणाम साहब। सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त वरिष्ठ संतों को, समस्त राम सैनिक भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि एक बार पुनः राम राम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से सभी हमारे सहभागियों ने बहुत ही अच्छे से अपनी प्रस्तुति दी है। सबसे पहले हमारे सौरत्ना जी ने बंदा कहाँ क्यों नर होई बहुत ही अच्छे से पदगायन करके उनका है जो भाषांतर किया, तो आभार हमारे सौरत्ना जी का। तो देखो आज महाराज की ऐसी कृपा हम सबके ऊपर हो रही है कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो रहा है महाराज की कृपा से कि हम सबको बोलने का मौका मिल रहा है। आज मैं सौरत्ना जी तो फिर भी कभी कभी पद गायन भी लेते हैं, साखियां भी लेते हैं, लेकिन परम आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब जो लालू राम जी है, तो पहली बार इनको सुनने का मौका मिल रहा है। और महाराज की भारी कृपा है कि ऐसे दूर दराज में विराजमान राम सने जो कभी प्लेटफॉर्म पर आगे आकर के नहीं बोला और यहाँ आकर के अच्छे से बोलने का प्रयास करे, तो उनको भी एक आत्मविश्वास होता है और गुरु ज्ञान से हमेशा जुड़े रहते हैं और बोलने का मौका मिलता है, तो अपना आपको कितना अच्छा लगता है। और इस प्रकार जो नए भाई बहन कभी नहीं बोले, वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर के बोलने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत आभार हमारे लालू राम जी का भी, बहुत ही अच्छे से आज का है जो प्रश्न को प्रस्तुत किया और फिर उसका उत्तर देने का प्रयास किया। थोड़ा मारवाड़ी साथ में रहने के कारण और लोगों को समझ में नहीं आए, तो हमारे साकला राम जी भाई साहब ने और ही अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से एकदम साफ सुथरे शब्दों में इसका पुनः समझाने का प्रयास किया और बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट कर दिया। तो देखो हमें एक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि बिल्कुल कि भाई चार ब्रह्म के लोग कौन कौन से है, फिर जीव ब्रह्म क्या है, उसमें कितने लोग है, और चार ब्रह्म में है जो तीन ब्रह्म के जैसे लोग है। ये सबको ये इस चीज को समझ लेना चाहिए कि भाई चार ब्रह्म के लोग है, जैसे चिन्दानंद ब्रह्म है, शिव ब्रह्म है, पार ब्रह्म है और आनंद पद परमात्मा का देश है। तो इन तीन लोकों में तो अगर जीव रहेगा तो आवागमन से हमारी मुक्ति नहीं मिली। बहुत ही अच्छे से हमारे सागर राम जी ने समझा दिया। तो इससे हमें आनंद पद की प्राप्ति नहीं होगी, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ तक ये लोग तो स्थायी है, मतलब ये चीज बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, लोग तो स्थायी है, चिन्दानंद ब्रह्म भी स्थायी है, शिव ब्रह्म भी स्थायी है,
और पार ब्रह्म भी स्थायी है, लेकिन इनमें रहने वाले लोग स्थायी नहीं है, उनको जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। ये बात समझने की विशेष हम सबको एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तब अपना आनंद पद की बात क्यों करते हैं, ससुर परमात्मा की बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोक भी स्थायी है और वहां पहुंचने वाले जन भी हमेशा हमेशा के लिए वहां स्थायी है, हमेशा हमेशा के लिए स्थायी है। और अब इन तीन ब्रह्म के लोक में है, तो उनको अगर परम मोक्ष में जाना है तो जीव ब्रह्म के लोक में आना पड़ेगा, जो अच्छे से हमारे सांगला में। और जीव ब्रह्म में भी आकर के 84 लाख योनि जीव है, उसमें मानव देह पानी पड़ेगी, और मानव देह पा करके फिर ये सत्स्वरूप परमात्मा के देश में जाने वाली जो भक्ति, उसको अपनाना पड़ेगा, उस नैन से निजाम को प्रकट करना पड़ेगा, तब हमारी जीवात्मा कार्य। तो ये सबको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई चार ब्रह्म के लोक है, जिसमें चारों ही स्थायी है, लेकिन तीन ब्रह्म के, जो तीन लोग हैं, शिव ब्रह्म, चिंदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, लोग तो स्थायी, लेकिन इसमें रहने वाले स्थायी नहीं, उनको आवागमन, आवागमन को मिटाना है, तो हमें आनंद पद में ससुर परमात्मा के देश में जाना पड़ेगा, उस देश में जाना पड़ेगा। और चिंदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म तक है, तो हमें वापस यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेके मानव देह में आना पड़ेगा, और मानव देह लेकर के ससुर परमात्मा के देश। तो जीव ब्रह्म के लोक के बिना मोक्ष में भी नहीं जाया जा सकता। आज हम परम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे तो कहाँ, इस जीव ब्रह्म के लोक में बैठे हैं, और जीव ब्रह्म के लोक में भी मतलब मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, फिर इनके 14 भवन। तो इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आकर भी मानव देह मिलना पड़ेगा, और मानव देह मिलने के बाद में सदगुरु साई पावरफुल परमात्मा का शरणा मिलेगा, तब हमारा कार्य होगा। तो बहुत ही अच्छे से पहले तो हमारे लालू राम जी भाई साहब ने लिया, पहला प्रयास है, पहली बार मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि हमारे लालू राम जी ने कभी नहीं बोला, कभी इससे पहले मुझे लगता है जहाँ कभी साकी नहीं ली इन्होंने, लेकिन आज पहला प्रयास है। वैसे रात को आप बोले थे, पद लिया था, तो मतलब इस प्रकार के नए भाई बहन आकर के गुरु कार्य में सम्मिलित हो रहे हैं, इससे बढ़ करके कितने क्या हो सकती है और क्या चीज हो सकती है। तो आज महाराज की कितनी भारी कृपा बरस रही है, और कितने हमारे वरिष्ठ संत रात और दिन लगकर के इस प्लेटफॉर्म को हम उपलब्ध करा रहे हैं, प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमें सत्संग, सिमरन और सेवा। सिमरन सेवा का मतलब, सेवा का मतलब क्या, परमात्मा की सेवा का, परमात्मा की सेवा का मतलब परमात्मा का राम जी की सेवा क्या होगी, गुरु की सेवा क्या होगी, उसको कोई मायावी धन देने से थोड़ी होगी, बस आते जाते सांस में सिमरन करोगे, यही गुरु सेवा है। तो हमें इस सेवा में रात और दिन लगे रहना है। तो सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म में रात दिन मिला, और इसके लिए रात दिन हमारे वरिष्ठ इसमें काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार नए नए भाई बहन आगे आ रहे, तो बिल्कुल उनका हौसला बुलंद हो रहा है। अगली बार वो सत्संग लेने का प्रयास करेंगे, और दूर दराज में बैठे, कभी उस गांव में, उस ढाणी में सत्संग नहीं हुई, तो वो वहां पर सत्संग करके लेने का प्रयास करेंगे। आसपास के लोग भी बड़े अचंभित रहेंगे कि हमारे लालू राम जी ने तो कभी बोला ही नहीं था, लेकिन आज बोल रहे हैं, इसका मतलब इस चीज को उन्होंने पहचाना है। तो आभार हमारे लालू राम जी का, फिर हमारे सांगला राम जी का, भाई साहब का, तो बहुत ही अच्छे से इसको लेकर के समझाने का प्रयास किया। इसके बाद में है जो हमारे जयलाल जी भाई साहब ने, जो हमेशा, जयलाल जी भाई साहब की विशेषता बड़ी भारी है, हमेशा जिस प्रकार शाम को, अब सत्संग में हम जुड़े नहीं जुड़े, तो लेकिन उनको तो जुड़ना ही जुड़ना है, सबसे पहले उठ करके इस प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, 3 बजे से पहले आ जाते हैं। आज मैं 2:45 जुड़ा, उससे पहले जयलाल भाई साहब जुड़ गए। तो ये आज की नहीं है, ये हमेशा का है ये, और आज इतने वर्षों से इसमें लगे हुए हैं। सबसे पहले, दूसरा आए नहीं आए, लेकिन मुझे तो वहां आकर के बैठना है और सिमरन में लगना है। तो बहुत बहुत हार्दिक आभार परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ संतों का, जयलाल जी भाई साहब का, जो बहुत ही अच्छे से और विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हैं हर पद संग। और अब भी इन दिनों हमारा जो ये पद गायन और उसका विवेचन करना, भाषांतर करना, जिसमें अहम भूमिका निभाते हैं हमारे जयलाल जी भाई साहब, तो बहुत बहुत उनका भी हार्दिक आभार। और फिर परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ संत भगवत जी भाई साहब, जिसे हम अपना मार्गदर्शक मानते हैं, और सदैव सबको साथ रख करके, सबको साथ लेकर, ये बहुत बड़ी विशेषता है। काम गुरु कार्य और भी करते हैं भाई बहन, बहुत अच्छा, धन्य है सभी महाराज की कृपा से, सबको धन्य धन्य है। लेकिन सबको साथ लेकर एक प्लेटफॉर्म में रखना, और प्रेम भाव प्रकट करना, और सबका मार्गदर्शन करना सटीक सही। और अगर जहां कहीं भी किंतु परंतु है, तो उसको भी बिना हिचकिचाहट सबके सामने रखना। बोले आगे नाराज हो तो एक बार नाराज होकर रह जाएगा, उसमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन सटीक बात,
तो ऐसा मार्गदर्शन हमें बड़े भाई साहब भगवत भाई साहब से मिलता है और मिलता रहेगा। तो उनका आभार प्रकट करने के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन महाराज से यही अरदास करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार का सही सटीक मार्गदर्शन हमें हमारे ऐसे वरिष्ठ संतों से, भगवत भाई साहब से मिलता रहे। आपका भी आभार। फिर रेखा भाई जी हमारे सदैव कोई भी पद साक्षी कहीं से हो और कभी भी बोलने का कहेंगे तो लेंगे वो। तो आभार हमारे रेखा भाई जी का भी। तो समस्त हमारे बाल संतों, युवा संतों, सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद, जो महाराज की कृपा से रात दिन इस कार्य से जुड़ करके हम सबको लाभान्वित करते हैं। अपने मुखार बंद से महाराज के शब्दों को बोलकर हम सबको लाभान्वित कर रहे हैं। तो शुरुआत हमारे सौरत्ना जी से, फिर जवीलाल जी भाई साहब से, फिर भगवत जी भाई साहब से, और फिर हमारे लालू राम जी से, और फिर हमारे सांगला राम जी से, रेखा भाई साहब सहित सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। राम राम सा। राम जी से महाराज से यही अरदास करता है कि आपको स्वस्थ रखे, ताजा ताजा रखे, हमारे राजस्थानी में बोलते हैं स्वस्थ रखे, और आप ऐसे हम सबका मार्गदर्शन करके हम सबको लाभान्वित करेंगे। राम सभा में राम राम सा। सबको राम राम, मेरा सबको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। राम राम भाई साहब, राम राम। और सबसे बड़ा आभार हमारे प्रकाश भाई साहब का, कि टीम को संगठित करके, और 5 साल से ज्यादा हो गए और सत्संग बराबर अनवरत रूप से चल रही है। इसमें कुछ लोग आए और गए, कुछ संतों को इस टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई कि कैसे जुड़ना है, तो उनके साथ ये रही। अदरवाइज उन्होंने पूरा सहयोग दिया और गुरु कार्य में वो लगे हुए हैं, और हजारों जीवों को चेताने का कार्य करते हैं, गुरु महाराज के ज्ञान में डालते हैं। तो इस तरह से ये जगह जगह ये कार्य चल रहा है। और ऑनलाइन भी आप अगर देखेंगे तो बहुत जगह और बहुत अच्छा गुरु महाराज के ज्ञान जगह जगह प्लेटफॉर्म पे हमारे चलता है, और विषय लिए जाते हैं, और शब्द भेद की बातें भी होती हैं, और चेतावनी की भी होती है। अभी चेतावनी वाला हमारे यहाँ चल रहा है। तो ऐसे क्रमबद्ध तरीके से चलेगा। मैं, अगर हरनंद सिंह जी की स्वास्थ्य ठीक है, तो निवेदन करूंगा कि एक साखी बोलें, और जो एकदम सटीक साखी सामने लाकर डालते हैं और गुरु कार्य करते हैं। जगह जगह जाकर जहां भी जीव इकट्ठे हैं उनको लाकर राम, उनके क्या सबसे करीब जो केंद्र है वो है हमारा सांडेराव। तो सांडेराव में मौसी जी कार्य करती हैं। आज उनकी आयु अधिक होने के कारण थोड़ा सा उनको तकलीफ रहती है, लेकिन फिर भी इतना रहते हुए भी मन में एक ही उनके बात बनी रहती है कि कैसे जीवों को इस काल के मुंह से बाहर निकालें और गुरु महाराज के ज्ञान में डालें, और उनको अनुभव आए, वो लोग लगे इस कार्य में। तो उनका बहुत बहुत आभार। मैं एक बार और दूसरा सेंटर हमारा जबरीलाल जी दोनों तरफ कार्य करते, वो अपना जगह जगह जाते। हमारा उचियाड़ा जाएंगे, तो फिर हमारा बानापुरा जाएंगे, फिर हमारे सांडेराव जाते हैं, फिर जोधपुर में मंगरा पूंजला में हमारे डॉक्टर सीताराम सिंगल जी ने जो अ, वृक्ष लगाया, उस पे आज फल आ रहे हैं। तो उसमें आप लोगों को सब निमंत्रण है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे दाता हनुमंत जी से कि एक बार 2 शब्द बोलें, राम राम साहब, क्योंकि अभी हाथ में टाइम है। तो मैं इसलिए राम राम सा प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। दो थोड़ा कबीर सा का एक पद बोल दो सर, दो साखे के रूप में। राम हाँ राम सा प्रणाम। हाँ सर, हाँ सर। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में विराजमान सभी संता को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम सर। राम से कॉल कर आयो रे मानुष तन, दुर्लभ से पायो। राम से कॉल कर आयो रे मानुष तन, दुर्लभ से पायो। परम ना
काहे को भूले हवा संग देख क्या डोले भयो तुम चोर उस घर को रे पियो नहीं नील सागर को पड़ेगा काम दूता से ले जावे मार जूता से लगे नहीं पल की देरी रे कर देगा राख की ढेरी कबीर सा रेखता गावे परम पद भक्ति से पावे राम की मेहर होए जावे जन्म दर फेर ना आवे। राम राम सा। प्रणाम 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 सा। राम 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 राम। और हमारा सांडेराव रामद्वारे से शाखाएं अलग अलग चालू हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक हमारे गुरु महाराज की रतन ढोला में रहती, तो ढोला में बराबर जुड़ते हैं। और ढोला में बच्चों को तैयार करने के लिए विशेष अभियान है। बच्चे आते हैं, सुमिरन करते हैं, वहां पर उनको सुमिरन सिखाया जाता है और साथ में उनको शिक्षाप्रद साखियां बताई जाती हैं। उनकी प्रस्तुति भी हमने देखी है। तो वो सब इस तरह से आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और संदेश में आप लोग सहयोग करें कि किस तरह से उनकी वर्डिंग करी जाए, कैसे उनको कहा जाए, कैसे उन जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि जीव इस तरफ भी आकर एक बार, दो बार, चार बार आएगा, तब गुरु महाराज के ज्ञान समझ में आने लगेगा, उन साखियों का प्रभाव होने लगेगा, गुरु महाराज के शब्द वचन का प्रभाव होगा और जीव काल के मुंह से बाहर निकलेगा। तो ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। प्रकाश भाई साहब ने कई बार हम सबको बोला भी है कि भाई 5-5 लोगों को संपर्क करो और उनके मोबाइल नंबर और अगर नाम राम सभा में या जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डालें, ताकि उनसे संपर्क किया जा सके और उन्हें सम्मिलित किया जा सके। किसी तरह से जो काल के मुंह में पड़ा हुआ जीव है वो परमात्मा की शरण में आवे, ऐसा प्रयास, ऐसा निवेदन है। इसमें अगर कोई और बोलना चाहते हैं 2 शब्द तो बोल सकते हैं। और एक 5 मिनट के लिए जो लोग भी सुझाव देना चाहते हैं अवश्य दीजिएगा कि भाई प्रश्नोत्तरी में कुछ सुझाव करना है, पद गायन में कुछ सुझाव करना है, देना है, कोई हमें और सुधार की आवश्यकता है, तो आप ही लोग परिवार के सदस्य हो, इसलिए आप लोग इसमें सहयोग करें और साथ साथ आप सुझाव अवश्य दें। राम राम सा। अनिल भाई साहब जुड़े? राम राम साहब, बारंबार प्रणाम। हाँ, राम 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 सीता भाई राम राम साहब। साहब, सभी बड़ी संतों को मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। राम राम साहब। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा ही आनंद आ रहा है। महाराज की भारी विशेष कृपा हम सभी राम सनई भाई बहनों के ऊपर, सभी संत जनों के ऊपर बरस रही है। और महाराज की विशेष कृपा से अगर अपन देखें तो 5-6 सालों से भारी विशेष कृपा महाराज की बरस रही है। चाहे चेतावनी स्वरूप पद के माध्यम से हमें महाराज समझा रहे हो, चाहे ध्यान समाधि की बातें बता रहे हो, बहुत ही अच्छा लगा। इसीलिए संतमान पुरुष और परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसे सभी नर नारियों को महाराज धन्य धन्य बता रहे कि ऐसे सभी नर नारी जो महाराज की ज्ञान चर्चा करते, जो भजन करते, जो सिमरन करते और परमात्मा के देश की प्राप्ति कर रहे, सभी के लिए महाराज ने बताया है, दिन दिन सो नर नारियों जुग में, दिन दिन सो नर नारी रे, दिन दिन सो नर नारियों जुग में, दिन दिन सो नर नारी रे,
सायब काज जुरे निसवासर कुबद प्रीत से ठारी रे। सायब काज जुरे निसवासर कुबद प्रीत से ठारी रे। दिन दिन सोनर नारियो जुग में दिन दिन सोनर नारी रे। कै सुख राम तके नर जुग में उतर गया भव पारा रे। कै सुख राम तके नर जुग में उतर गया भव पारा रे। दिन दिन सोनर नारियो जुग में दिन दिन सोनर नारी रे। तो राम राम सा सभी बड़ी संतों को, सभी राम सनई भाई बहनों को मेरा राम राम सा प्रणाम। बड़ा ही आनंद आया, इसलिए मेरे से रहा नहीं गया। सभी को राम राम सा, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। नहीं, बहुत बढ़िया आपने लिया। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे सीता जी बराबर सत्संग में, और किसी को भी गायन का राग चाहिए तो बार बार बोलता हूँ कि इनको संदेश भेजो, सीखो, और आप सभी लोग उस राग को जब लेंगे तो दूसरे लोग जो सुनते हैं, क्योंकि करण सुख चाहिए, तो उसके बाद वो गुरु महाराज के ज्ञान में आ जाते हैं। तो ऐसा विशेष प्रभाव है। तो आप सबसे निवेदन है मेरा कि जहाँ कहीं भी राग की बात हो तो हमारी सीता भाटी जी से संपर्क कीजिए, सीता जी से संपर्क कीजिए। और जो लोग महाराष्ट्र की तरफ हैं उनके लिए भी बार बार बताता हूँ, एकनाथ जी हैं, मदन जी हैं, और विजयताई जलगांव वाली। तो उनका चैनल भी है विजयताई का, जलगांव का। वहां पर राग को समझ सकते हैं। तो उसमें कबीर साहिब के पद, उसमें केवली संतों के पद रहते हैं, और गुरु महाराज के पद विशेष तौर से वो गाती है। तो ऐसे हम जगह जगह जो सभी दिशाओं में कार्य हो रहा है, उन सभी का बहुत बहुत आभार। और वो आभार एक पद के माध्यम से हमारी सीता भाटी जी ने रखा सामने, उनका बहुत बहुत आभार। राम राम सा। अब इसमें अगर किसी ने कोई और शब्द बोलने तो बोल लीजिएगा। समय हमारा इसका 7:30 बजे तक का था, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा टाइम के अंदर हम लोग चल रहे हैं। और क्योंकि इसमें अनुमान नहीं कर पाए थे कि भाई कितना समय हमें लगेगा किस कार्य में। तो एक बार पुनः सभी का आभार। और अगर किसी को और बोलना है तो समय हमारे पास 2-1 मिनट है। राम राम। राम राम साहब, प्रणाम साहब। हाँ, प्रणाम अनु भाई साहब, प्रणाम आपको। हाँ से कल दोपहर की सत्संग रहती है ना गुरुवार की, तो वो कल रहेगी या अपना ऐसा ही कार्यक्रम चलेगा? विदु जी राम राम। हाँ सर, राम राम सा, प्रणाम सा। हाँ हाँ सर, अनु भाई साहब, देखिए 2:30 हाँ बजे सर, हाँ सत्संग दोपहर वाला सेशन शुरू होता है। तो अब आप बताओ क्या हाँ सर, करना है, हाँ। आप जैसे फरमाओ वैसे कर लेंगे। तो फिर लोग तो इतने आने वाले, मतलब फिर 2:30 बजे जुड़ते हैं, तो पहले 1 बजे जैसा आप उचित समझो। नहीं, ऑनलाइन तो जुड़ ही रहे हैं, उसका तो कुछ है नहीं। 2:30 बजे से तो प्रोग्राम शुरू होना ही है। तो ऑफलाइन में हम्म। आप उधर जोधपुर के लिए क्या रखना चाहते हैं, जैसा आप फरमाओ। तो कोई बात नहीं, 2:30 बजे तो जुड़ेंगे, जोधपुर एक 1 बजे बार जुड़ तो जाएंगे। और आप अगर चालू रखना चाहते हो तो रखना, फिर वो ऑफलाइन, वैसे भी आप तो ऑफलाइन करते हो। जैसे आप फरमाओगे वैसे कर लेंगे, आप जैसे कहोगे वैसे। ठीक है आप सर, आप क्या जो एक खोलना तो हाँ जाना तो अनु है भाई ही सर, उधर। राम राम। हाँ सर। आप जो है ना हाँ सर, राम सूचना राम। जरूर दे देना ग्रुप में वहां पर कि ये हाँ सर। किस तरह से है, जो भी कार्यक्रम है ना। देखो, वहां का आपको माहौल, आपको सब बातें पता है। आप हो गए, सरोज भाई शाह हैं, है ना, फिर मीनाक्षी। मीना जी भी हैं, और हमारे मीनाक्षी जी हैं। आप लोग सब आज जो है ना फोन के ऊपर बात करके, और कल का जो कार्यक्रम है ना, अगर मान लो 1 बजे बुलाना है उन्हें केंद्र पे, हाँ 1 बजे सर। बुलाओ, और अपना कार्यक्रम चालू रखो। 2:30 बजे से यहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ठीक है सर। 1 बजे से भी जुड़ सकते हो,
चैनल तो देखो खुला रहता है, ये कनेक्शन बंद नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग निर्णय लीजिए, और 2:30 बजे से अगर जुड़ना है ठीक तो है, वहाँ खोलना सूचना तो करिए। ये हाँ बताओ। हाँ, सेंटर तो खोलना ही है, जाना ही है उधर, और कोई आता है तो 1 बजे तो जाना ही है। सत्संग का है तो देख लेंगे उस हिसाब से कि भी कोई आए। आप पद गायन रखो, सत्संग रखो, ऑफलाइन ऑफलाइन वहां पर सुमिरन का रखो, सुमिरन बहुत जरूरी है, सुमिरन वहां पे होना चाहिए ठीक है। जो आते हैं। तो हम्म। एक बार देख लेना अपना लोग, आप हाँ, लोग निर्णय लेकर, और वहां पर ठीक है। चालू रखें। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, बहुत वैलिड पॉइंट है। और इसमें हमारे किशोर भाई साहब जुड़े हैं क्या? नहीं है किशोर गट्टानी जी। राम राम साहब, किशोर भाई साहब राम राम कर लेना अगर हैं तो। और हमारे इसमें कलकत्ता कवर हो गया, बॉम्बे से इसमें, हाँ रमन भाई साहब राम राम। ड्रॉप हो गए होंगे शायद। रमन चांडक मुंबई से राम राम। रमन जी भाई साहब है तो सही है। हाँ मैं कह रहा 2 शब्द बोले हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट के लोग बोलते हैं खोलना मेरा नीचे का, हाँ हाँ खोल ला इधर रख। आ रहा है क्या, सुना वीडियो? ना। हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा अरे वो है। खुद दूसरा, हाँ वीडियो बंद इम्प्रूवमेंट के लिए भी बताना, और कार्यक्रम के लिए कुछ अगर सुझाव हो तो जरूर। कर। राम राम साहब, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम, राम स्नेही लोगों को। बहुत फर्स्ट क्लास एक्सलेंट कार्यक्रम चल रहा है, मजा आ रहा है, और एक एक चीज अच्छे से समझ में आ रही है, तो बहुत बढ़िया। अभी फ्यूचर में एक प्लानिंग करूंगा मैं मुंबई में, यहाँ पे एक बड़ी सत्संग लेनी है, ऐसा मेरा मन में है। सभी को, राजस्थान, दिल्ली, पूरे इंडिया के लोगों को एक बार मुंबई बुला के सत्संग करके सबसे मिलने की इच्छा है। तो जब भी प्लानिंग बनेगा आप सबको मैं बोलूंगा। राम राम साहब, राम राम भागवत जी, प्रकाश राम जी, राम राम राम। सर, राम राम, राम राम। घरों में थोड़ा सा कार्यक्रम आप लोग रखिए। ये जो विशेष पर्व होते हैं ना, इससे क्या होता है कि आपके आस पड़ोस के लोग जुड़ जाते हैं, और फिर वो घर में आप अपने, टेलीविजन है आपके सबके पास, मोबाइल है, इसके माध्यम से आप जूम को अपने टेलीविजन पे चलाकर और इनको जोड़ सकते हैं। और अगर छोटा सा एक माइक लगा दिया तो फिर कम्युनिकेशन हमारे जो वक्ता हैं उनसे हो सकता है, चाहे वो सांडेराव में बैठे हैं, चाहे वो ढोला में बैठे हैं, चाहे वो जोधपुर में बैठे हैं, और चाहे हमारे जबरीलाल भाई साहब तक पहुंचना है, या हनुमंत दाता तक पहुंचना है, या चेतना जी जयपुर से उनसे बात करनी है, बंद कर तो वीडियो सब लोग उपलब्ध हैं। वो। आप घरों से आवाज कार्य करना शुरू करें, और उस तरफ थोड़ा सा विचार करें, है ना। सबको हमें गुरु कार्य करना है, सबको मोक्ष जाना है, तो अपने साथ कम से कम, है ना, 20-50 लोगों को लगाकर और गुरु महाराज की शरणागति में डालें। राम राम साहब। प्रकाश भाई साहब, समापन की ओर चलें सर। हाँ भाई साहब, आगे बढ़ना चाहिए, और सभी से भी एक बार पुनः मेरा करबद्ध निवेदन यही रहेगा कि अपना जो ये करीब 20-21 दिन का जो कार्यक्रम चल रहा है केवली अमृत प्रभु का महाराज का अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में, तो अधिक से अधिक नए भाई बहनों को भी, और जो रामसने भाई बहन पहले जूम आईडी पर आते थे, सत्संग सुनते थे, और वो इन दिनों अनुपस्थिति है उनकी, वो अब्सेंट है, तो पहले उनको सूचना दीजिए। फिर नए लोगों को सूचना देने के लिए थोड़ी सी हमें तत्परता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा अपन मेन, थोड़ा सा इसमें ज्यादा समय ही नहीं लगता। अगर आपने आधा घंटा गुरु कार्य के लिए निकाल दिया, घर बैठ के 5 लोगों के नाम पहले डिसाइड कर लो, और उनके मोबाइल ले लो और उनसे संपर्क कर लो, और उनको क्या आपको सुविधा अनुसार, प्लेटफॉर्म हमारा 3 सत्र दिन में चलता है। आप 3 बजे से जुड़ सकते हो, सवेरे 5:30 बजे जुड़ सकते हो, 11 बजे जुड़ सकते हो, दोपहर की सत्संग कार्यक्रम रहता है, शाम का रहता है, जिनको जैसा सूटेबल है। आपको 24 घंटे में एक बार तो जुड़ना ही जुड़ना है। और अभी भी ये जो विशेष कार्यक्रम, अद्भुत कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें आप आइए, बोलने का प्रयास कीजिए, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा।
ऐसी बातचीत हमें करनी चाहिए। ऐसा मेरा हाथ जोड़ करके समस्त राम सुने भाई बहनों से निवेदन रहेगा। ठीक भाई साहब, समापन की तरफ आगे हमें बढ़ना चाहिए। राम हाँ, राम, प्रणाम। राम राम सा, राम राम। आज हमारे जोधपुर से बच्चे लेना चाहें तो ले सकते हैं। राम राम। समापन तन्वी। राम राम सा। हाँ, राम राम। राम सा। हाँ, और देखो डूंगरमल भाई साहब के यहाँ भी हैं दोनों बच्चे। वो और आप एक एक आगे पीछे लो, ठीक है। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सदगुरुदेव जी महाराज धन्य हो धन्य हो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्वसृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल अनंत सदगुरु सुखराम जी महाराज ध्यान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। श्री भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। देवी भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तड़नराज ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तड़नराज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सहस्रों की संता ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम मारो। सभी को राम राम सा प्रणाम सा। राम 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 धन्य हो। ऐसे हमारे बाल सब राम राम श्री राम सभा में विराजमान संतों को राम राम, राम सभी को राम राम सा, सबको राम राम। सभा में विराजमान सभी संतों में राम राम सा प्रणाम सा। बारंबार प्रणाम विराजमान सभी संतों को कोटि कोटि नमन कोटि प्रणाम सा। राम सभा में सभी को राम राम सा। सभी को बारंबार प्रणाम। राम राम सा।